कश्मीर में रिजर्वेशन का मुद्दा इस वक्त गरमाया हुआ है। हालांकि रिजर्वेशन का मुद्दा बहुत पुराना मुद्दा है, देरीना ये मसला है। पिछले आपको याद होगा कि एक साल पहले भी नेशनल कॉन्फ्रेंस के रुकन पार्लियामेंट आगा सैयद रुहुल्लाह मेहदी ने यह मुद्दा उठाया था और सीएम हाउस के बाहर जाकर उन्होंने एहतजाज और प्रोटेस्ट किया था और उसके बाद यह मुद्दा काफी गर्म हो गया था। हालांकि उस वक्त सरकार की तरफ से कहा गया था कि सरकार तलबा से बातचीत करेगी, स्टूडेंट से बातचीत करेगी और इस मसले को एक तरह से हल किया जाएगा। लेकिन एक साल गुजरने के बाद ठीक साल 2024 दिसंबर में रिजर्वेशन का मुद्दा आगा रुहुल्लाह मेहदी ने उठाया था और अब एक साल के बाद यह मुद्दा फिर से जम्मू कश्मीर में गरमाया हुआ है। आगा रुहुल्लाह इस रिजर्वेशन के मुद्दे को लेकर पोलो व्यू ग्राउंड के पास जो पार्क है वहां पर एहतजाज करने वाले थे, वहां पर धरने पर बैठने वाले थे, लेकिन इससे पहले ही आगा सैयद रुहुल्लाह को नजरबंद कर दिया गया। इसके अलावा आप देखिए कि इसी मुद्दे को लेकर पीडीपी चीफ महबूबा मुफ्ती की बेटी इल्तिजा मुफ्ती को भी नजरबंद किया गया है और इसी तरह से इल्तिजा मुफ्ती ने यह भी एक्स पर पोस्ट किया कि कई और लोगों को कश्मीर में, श्रीनगर में नजरबंद किया गया है। खैर, ये तमाम चीजें निकलकर सामने आई, लेकिन सबसे पहले ये खबर सबसे पहले जो आई थी आगा रुहुल्लाह के एक्स हैंडल से आई थी, जहां पर आगा रुहुल्लाह ने देर रात के जो तस्वीरें थी घर के बाहर की वो शेयर की थी और उन्होंने कहा था कि उनके घर के बाहर की सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है और उन्हें घर में नजरबंद कर दिया गया है। उसके बाद जब सुबह हुई तो सुबह की तस्वीरें भी उन्होंने शेयर की। उन्होंने कहा कि अब सुबह में सिक्योरिटी और बढ़ा दी गई है और उन्हें घर से बाहर निकलने की इजाजत नहीं दी जा रही है, क्योंकि आज ही आगा रुहुल्लाह धरने पर बैठने वाले थे और रिजर्वेशन के मुद्दे पर स्टूडेंट के साथ वो आवाज बुलंद करने वाले थे। लेकिन इससे पहले कि आगा रुहुल्लाह अपने घर से बाहर निकलते, रिजर्वेशन के इस मुद्दे पर धरना करते, इससे पहले ही उन्हें घर में नजरबंद कर दिया गया। लेकिन रिजर्वेशन के इस मुद्दे पर आगा रुहुल्लाह को भले ही नजरबंद किया गया हो, इल्तिजा मुफ्ती को नजरबंद किया गया हो, दूसरे कुछ तलबा को नजरबंद किया गया हो और कुछ लीडरान को और नजरबंद किया गया हो, इस पर अब सियासत भी एक तरह से हो रही है। सबसे पहला मुद्दा तो कश्मीर में यह है कि आखिर नजरबंद किसने किया है? सरकार के इशारे पर नजरबंद किया गया है या फिर एलजी इंतजामिया की तरफ से नजरबंद किया गया है? यह भी एक तरह से सस्पेंस बना हुआ है कि आखिर किसके इशारे पर यह कदम उठाया गया है, किसके इशारे पर इन लीडरों को नजरबंद किया गया, हाउस अरेस्ट किया गया है। यह अभी एक तरह से चीज निकलकर सामने नहीं आई है। लेकिन इस पर इल्तिजा मुफ्ती का यह कहना है कि पहले नेशनल कॉन्फ्रेंस ने यह चीज साफ कर दी है कि लॉ एंड ऑर्डर और जम्मू कश्मीर की जो पुलिस है, जो सिक्योरिटी है, वो सरकार के अंडर में नहीं है। इस वजह से एलजी इंतजामिया की तरफ से एक कदम उठाया गया होगा और नेशनल कॉन्फ्रेंस ने कहा कि इस बारे में सरकार को कोई जानकारी नहीं है। यानी सरकार ने एक तरह से इस पर क्लियरेंस दे दिया है, सरकार ने साफ कर दिया है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस सरकार, उमर अब्दुल्ला सरकार का लीडरों को नजरबंद करने में कोई रोल या कोई किरदार नहीं है। इस वजह से अब एलजी इंतजामिया को ही और एलजी मनोज सिन्हा को ही इस पर आखिरी फैसला लेना है। उनकी मोहर लग जाएगी और उसके बाद रिजर्वेशन का पूरा मामला एक तरह से क्लियर हो जाएगा। इस वजह से इस पर सियासत नहीं होनी चाहिए थी। क्या कुछ एनसी लीडर ने कहा इस पूरे मामले को लेकर, रिजर्वेशन को लेकर? पहले उनका बयान, शेख बशीर का बयान हम आपको सुनाते हैं और उसके बाद आगे इस पर हम चर्चा करेंगे। जहां तक नजरबंद करने का ताल्लुक है, ये तो सारे पावर्स एलजी के पास हैं। हम ना किसी को छोड़ सकते हैं ना नज़रबंद कर सकते हैं। जहाँ तक उनके प्रोटेस्ट का ताल्लुक है, जब उन्होंने पहला प्रोटेस्ट कराया था लड़कों का कश्मीर में, तो उस वक़्त हम समझते थे कि ठीक है, किसी भी चीज़ को उभारना, लोगों में ले जाना अच्छी बात है। हालांकि पार्टी के मंशूर के ख़िलाफ़ था, इसलिए कि कोई भी चीज़ टेबल पे हो सकती है, वो सड़क पे नहीं हो सकती। सड़क पे जो बात होती है वो टेबल पे नहीं होती। तो बहरहाल उसके बाद बड़ी पॉलिटिक्स हुई और जिस इशू के ऊपर वो आज प्रोटेस्ट करने वाले थे या कहते थे प्रोटेस्ट करना है, उस पर जम्मू कश्मीर की गवर्नमेंट ने बाज़ाब्ता फैसला ले लिया है। उन्होंने जो फैसला लिया है वो एलजी साहब के पास भेज दिया है, जैसा कि यूटी में होता है। जब तक वो वापस नहीं आए तब तक उसके ऊपर कोई टिप्पणी नहीं हो सकती है। तो ये जो आगा साहब हैं, ये पता नहीं किसके हाथों में खेल रहे हैं, क्या करना चाहते हैं। कश्मीर एक सेंसिटिव जगह है, वहाँ लोगों को या नौजवानों को भड़काया नहीं जाना चाहिए। आसान होता है लोगों को ले जाना और सड़क पे खड़े कर देना, लेकिन उनको किसी लॉजिकल कंक्लूजन तक ले जाना
बहुत मुश्किल होता है। तो अब जिस इशू के ऊपर वो बात कर रहे थे, उस इशू पे जब सब कमेटी बनी, सब कमेटी की रिपोर्ट कैबिनेट में गई, कैबिनेट ने फैसला लिया, अब इसका तो इंतजार करना चाहिए। उसके बाद ही क्या कहा जा सकता है कि ये दुरुस्त है कि ना दुरुस्त है। ये आगा रोहला साहब गलत रास्ते पे चल रहे हैं। इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव से बात होती है, जो लोगों ने चुन के भेजे हैं, चाहे वो बीजेपी है, कांग्रेस है, कोई और इंडिपेंडेंट है, उनके साथ बात होगी कि जनाब आप हमें बताइए कि इस पर क्या जिन लोगों को इलेक्ट, अब जो चीज बन के आई है, जो कैबिनेट में गई है, कल असेंबली जब शुरू हो जाएगी बहस करेंगे। तो शेख बशीर का साफ ये कहना है कि रिजर्वेशन का मामला अब एलजी के पास है और फाइल एलजी के पास है। इस तरह से एलजी इस मामले पर जब मोहर लगाएंगे ये तस्वीर साफ हो जाएगी। लेकिन आगा रुहुल्ला या फिर पीडीपी या अपोजिशन के दूसरे जो लीडरान हैं, उनका ये मानना है कि ये दरअसल ऐसा कुछ नहीं है और जिस तरह से सरकार कह रही, सरकार की नीयत साफ नहीं है। अगर सरकार ने कोई फाइल एलजी के पास रिजर्वेशन के मुद्दे पर भेजी है तो सरकार को कम से कम वो फाइल और वो रिपोर्ट जो है वो आम करनी चाहिए। लोगों को बताना चाहिए कि ये रिपोर्ट हमने एक बनाई है और इस रिपोर्ट को हमने एलजी के पास भेजा है। तो लोग इस पर एक तरह से कहीं ना कहीं लोगों को भरोसा होगा। लेकिन सरकार ने अगर ऐसा किया है, सरकार को लोगों को भरोसे में लेना चाहिए, स्टूडेंट को भरोसे में लेना चाहिए, तलबा को कॉन्फिडेंस में लेना चाहिए और वो रिपोर्ट सार्वजनिक करनी चाहिए, यानी आम करनी चाहिए। लेकिन अब दरअसल पूरा मामला क्या है? दरअसल यहां पर इशू यह है कि आगा रुहुल्ला इस पूरे मुद्दे को उठा रहे हैं और इस पूरे मुद्दे को अब पीडीपी भी एक तरह से उठाना चाह रही है। आपको याद होगा कि साल 2024 में जब आगा रुहुल्ला ने स्टूडेंट के साथ रिजर्वेशन का यह मुद्दा सबसे पहले उठाया था और सीएम हाउस के बाहर एहतजाज और धरना किया था, सरकार के खिलाफ उन्होंने आवाज बुलंद की थी, उस वक्त भी इल्तिजा मुफ्ती और पीडीपी के कई लीडर थे जो उन्होंने भी वहीदुर रहमान पर्रा हो या दूसरे जो लीडर हों, उन्होंने भी सीएम हाउस के बाहर एहतजाज किया था और उन्होंने भी सरकार के खिलाफ इस मुद्दे को लेकर आवाज बुलंद की थी। तो ऐसे में अब कहीं ना कहीं इस पूरे मुद्दे पर एक तरह से सियासत भी हो रही है। हालांकि इस सियासत के बीच सबसे बड़ा जो नुकसान है वो तलबा का हो रहा है। तलबा ये कह रहे हैं कि हमें हमारा हक मिलना चाहिए, इस पर सियासत नहीं होनी चाहिए और इसे सियासत की नज़र से नहीं देखा जाना चाहिए। लेकिन सियासी पार्टियां मौके की तलाश में रहती हैं और वो कहीं ना कहीं इस पूरे मुद्दे पर एक तरह से सियासत कर रही हैं। हालांकि इस सियासत के बीच जो सबसे बड़ा नुकसान है वो तलबा बिरादरी का है, स्टूडेंट का है। स्टूडेंट अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। स्टूडेंट का ये कहना है कि जनरल कैटेगरी का सबसे ज़्यादा नुकसान जो रिजर्वेशन पॉलिसी अभी मौजूदा जो रिजर्वेशन पॉलिसी है तरमीम के बाद की, उसमें सबसे ज्यादा जो नुकसान हो रहा है वो जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट का हो रहा है और कश्मीर में सबसे ज्यादा जो स्टूडेंट हैं वो जनरल कैटेगरी के हैं। ऐसे में कहीं ना कहीं जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। इसी वजह से स्टूडेंट चाहते हैं कि इस पर सियासत नहीं होनी चाहिए, बल्कि सरकार को, अपोजिशन को, सबको एक साथ मिल बैठकर इस पूरे मसले को हल करना चाहिए और यह मसला जितनी जल्दी हल होगा उतनी जल्दी तलबा को, स्टूडेंट्स को उनका हक एक तरह से मिल सकेगा। क्योंकि मौजूदा जो रिजर्वेशन पॉलिसी है वो जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट के एक तरह से खिलाफ है। ऐसे में अब सवाल ये उठता है कि रिजर्वेशन का मुद्दा एक बार फिर से कश्मीर में गर्मा गया है। हालांकि आज जो धरना होना था वो धरना तो नहीं हो पाया। आगा रुहुल्ला को, इल्तिजा मुफ्ती को, दूसरे लीडरान को और तलबा को एक तरह से हाउस अरेस्ट किया गया है श्रीनगर के अंदर। लेकिन आगे क्या कुछ होगा इस पूरे मुद्दे को लेकर यह देखना बहुत अहम होगा। जब नज़रबंदी आगा रुहुल्ला मेहदी की ख़त्म होगी उसके बाद उनका क्या कुछ कदम होता है, इल्तिजा मुफ्ती किस तरह से कदम उठाती हैं, पीडीपी या अपोजिशन जो लीडरान है, जो पार्टियां हैं, वो किस तरह से इस पर रिएक्ट करती हैं, आने वाले दिनों में यह देखना बहुत अहम होगा। क्योंकि रिजर्वेशन का जिन एक बार फिर से बोतल के बाहर आ गया है और ऐसे में अब क्या कुछ होता है, क्या कुछ तस्वीर बनती है, किस तरह की सियासत कश्मीर में इस पूरे मुद्दे को लेकर होती है, यह देखना भी अहम होगा।